सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं ओवर, और आगे का अब क्या प्रोसेस होगा, एग्जामिनेशंस के बाद स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और किन किन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है ताकि आप एग्जामिनेशंस देने के बाद कैसे एक बेहतर यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हैं। इस तरह के सवाल जो है काफी कैंडिडेट्स के मन में इस समय चल रहे हैं और इन्हीं सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाए। इस चैनल पे हम लोग आपको एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन के प्रिपरेशंस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड। तो सीवीटी पीजी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशंस आपकी 30 मार्च को कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जामिनेशंस ओवर होने के बाद सीवीटी पीजी की जो आखिरी एग्जाम है वो 1 अप्रैल को आपका कंप्लीट हो जाएगा और 1 अप्रैल के बाद की आपकी प्रोसेस क्या क्या होने वाली है, प्रोसेस उसी को स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रक्रिया के बारे में आपको समझाने वाला हूं। सीवीटी पीजी के एग्जामिनेशंस आप सभी ने दे दिए हैं, आप लोगों के एग्जामिनेशंस ओवर हो चुके हैं। अब एग्जामिनेशंस के बाद जो है आप लोगों का प्रोविजनल आंसर की रिलीज करती है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो है जो बॉडी आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई है वो एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करेगी। वो कब करेगी, तो जब एग्जामिनेशंस आपके आज जैसे मान लो 1 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा तो मान के चल सकते हो कि 10 अप्रैल के अंदर अंदर जो है आपकी प्रोविजनल आंसर की जो है आपका अप टू 10 अप्रैल तक जो है आपका रिलीज कर देगी। ठीक है, अप टू 10 अप्रैल जो है आपका यहाँ पे देखोगे तो ये आपका जो है रिलीज हो जाएगा आपका प्रोविजनल आंसर की। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस में अगर त्रुटि लगता है या फिर अगर कोई क्वेश्चंस में एरर रहता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से, तो स्टूडेंट्स उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं। और चैलेंजिंग ऑफ द आंसर की जो है होता है बीच में प्रोसेस, और चैलेंजिंग करने के बाद आपका फाइनल आंसर की जो है रिलीज हो जाता है और फाइनल आंसर की जब रिलीज हो जाती है उसके अकॉर्डिंग फिर लेटर ऑन आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाता है कि आपने अपने सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट में आपने एग्जामिनेशंस दिए हैं उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में 300 नंबर का अगर पेपर था तो उसमें आपका कितना मार्क्स आया, आपका स्कोर कार्ड रिलीज होता है। और स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद जैसे आपके मार्क्स आ जाते हैं फिर पैरेलल आपके जो यूनिवर्सिटीज होते हैं वो अपने काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी शुरू कर देती है। जैसे बीएचयू हो गया और भी जो यूनिवर्सिटीज है वो अपनी पैरेलल काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू कर देती है। और जैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होता है उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने सारे डिटेल्स को फिल करते हैं, अपनी स्कोर कार्ड और सारा चीज। उसके बाद फिर जो है यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग राउंड्स पे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, कई बार मॉपअप राउंड तक जाती है और अपने हर एक राउंड में मेरिट के अकॉर्डिंग जो है आपकी प्रोविजनल एडमिशन लेटर आपके पोर्टल पे जनरेट करती थी जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पार्टिसिपेट करोगे। और जब आपका प्रोविजनल लेटर आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पे रिलीज हो जाती है उसके बाद जो है आपको एडमिशन के लिए फी पेमेंट करना होता है और फी पेमेंट करने के बाद आपकी एडमिशन सुनिश्चित हो जाती है। फिर जो है आपको उस पार्टिकुलर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए बुलाया जाता है अलग अलग डेट्स पे। फिर आप उस डेट पे पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाते हो, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जो है फिर अपनी क्लासेस सुचारू रूप से शुरू करते हैं। तो ये जो है पूरी प्रक्रिया है सीवीटी पीजी एग्जामिनेशंस के बाद कैसे आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। और ये जो एक लंबी सी प्रक्रिया है, लेकिन इस लंबे प्रक्रिया के दौरान आपके साथ एग्रीकल्चर शिक्षा की पूरी टीम रहेगी जो आपको गाइड करेगा पग पग पे और कैसे कैसे आप जो है एक बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकते हो इसकी एक एक स्टेप पे पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आप लोगों का कैसा लगा इसे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बाकी सीवीटी पीजी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।